अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से होने वाली तमाम तरह की समस्याओं को लेकर बघवार के युवाओं ने कलेक्टर व अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन की त्वरित कार्रवाई की मांग। सीधी जिले के पश्चिमी छोर लास्ट बॉर्डर में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ तमाम तरह के अनुबंध किए गए थे, लेकिन प्लांट लगने के बाद उत्पादन का विक्रय कर मुनाफा कमाने के बाद कंपनी द्वारा क्षेत्रवासियों से किए गए वादे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप 3 दिवस के अंदर त्वरित कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे शुभम सिंह परिहार व उनकी टीम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी द्वारा किसानों को रेगुलर नौकरी व खेत के मुआवजे देने की बात कही गई थी, लेकिन प्लांट लगने के बाद अब कंपनी अपने वादे से मुकर रही है। बात यही नहीं रुकती, कंपनी के द्वारा घने जंगलों की ताबड़तोड़ कटाई कर अपनी माइनिंग फैलाई हुई है। ऐसे में पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। बताते चले कि कंपनी के द्वारा भ्रष्टाचार का आलम इस तरह से है कि जिन ग्रामीण सड़कों में भारी व्हीकल ओवरलोड वाहनों का प्रवेश वर्जित है, वहां भी धड़ल्ले के साथ कंपनी के वाहन दौड़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी वक्त कोई भी हृदय विदारक घटना कारित हो सकती है। खनिज विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड की धज्जियां उड़ाते हुए माइनिंग की खुदाई अत्यंत गहराई तक की जा रही है। वह भारी ब्लास्टिंग की वजह से माइनिंग खदान के पत्थर किसानों के खेत में पड़े हैं, जिस वजह से किसान अपने खेत की किसानी नहीं कर पा रहा है। कई बार ग्रामीण लोगों द्वारा संबंधित कंपनी के अधिकारियों से बात की गई और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी मामले को संज्ञान में लाया गया, लेकिन अब तक इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। बताते चले कि शुभम सिंह परिहार ने ज्ञापन देने के पश्चात कहा कि अगर अब की बार जिला प्रशासन 3 दिवस के भीतर कोई कड़ी कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध नहीं करता तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किस तरह से अल्ट्राटेक कंपनी के लिए जो है तो आवेदन कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान खान और अपर कलेक्टर श्री पांडे जी को भी दिए हैं, तो कहीं न कहीं क्या आप फैक्ट्री के खिलाफ आंसर भी बैठने वाले हैं? हाँ, मैं उनको उसमें मैं कागज़ में लिखित दिया हूँ कि 3 दिन के अंदर हमारी कार्रवाई पूरी की जाए। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो समस्त ब्लॉक की ग्राम पंचायत ब्लॉक की जितनी भी ग्राम पंचायतें जितने सभी उसकी तैयारी हम शुरुआत करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शुभम सिंह परिहार हैं, शुभम जी ने जिस तरह से कलेक्टर और अपर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन पत्र के माध्यम से अपनी बात भी रखी है और अपनी पीड़ा भी रखे हैं, समस्या भी रखे हैं। हमारे क्षेत्र में युवाओं को जो है तो रोजगार अल्ट्राटेक फैक्ट्री के द्वारा जो है तो नहीं दिया गया है। कुछ रकम दिए गए हैं जो इसके पूर्व में फैक्ट्री लगी थी, लेकिन युवाओं को जो रोजगार मिलना था रोजगार नहीं मिला है। जहां पर कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने भी ज्ञापन पत्र लेकर आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी तुरंत कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। कोई भी दोषी अब आगे तो प्रशासन कलेक्टर के पास पत्र पहुंच चुका है, अपर कलेक्टर ने भी पत्र ले चुके हैं। अब देखना है कि वाकई में ज़मीन की अधिग्रहण हुआ था, ज़मीन है कि नहीं है। युवा लोग जो ये अपनी बात समस्या रख रहे हैं, अब वाकई में पात्र हैं या नहीं है, ये तो जांच की बिंदु बाद ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ट्राटेक के खिलाफ अगर 3 दिवस के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो धरने में भी बैठने के लिए चेतावनी दे चुके हैं। अब धरने में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं उस वक्त हम बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन धरने की भी बात हो सकती है। क्या धरने में आप भी शामिल हैं? जी। क्या शुभ नाम है? हरिओम सिंह परिहार। हरिओम जी, क्या बैठ रहे हैं? क्या शुभ नाम है आपका? शालिग्राम। कहाँ से हैं? तो क्या कहाँ धरने में बैठने वाले हैं? अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या है समस्या, क्या समस्या? यही है कि ग्रामीणों को दिखती है सब प्रॉब्लम हो रही है, जंगल सब नष्ट कर रहे हैं, पत्थर लोग आते हैं ना बिहार से यूपी से, उनको सब रखा जा रहा है। हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारी जमीन उसमें फायदे नहीं हो रहा है। क्या समस्या है आपकी? और बस यही सारी समस्याएं हैं जिसमें हमारे भाई बताया है। यही समस्याएं हैं हमारे कलेक्टर और कलेक्टर साहब से मुलाकात की है सीधी में। इन बिंदुओं को लेकर आज मुलाकात की है। हम आज अपर कलेक्टर साहब से 10-11 बिंदु लेकर बात की है, जिसमें से हमारे यहाँ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं उनको रोजगार के विषय में मैंने बात की है। और हमारे यहाँ हमारे गांव से लगा एक पहाड़ है सुइया घाटी, जहाँ के जंगल काटे जा रहे हैं एवं जो सरकार का निर्देश था माइंस के लिए कि माइंस इतनी खनन उससे ज़्यादा खनन किया जा रहा है।
और वहाँ के पत्थर खेत में जा रहे हैं और नलकूप सब वो हो रहे हैं वगैरह वगैरह। 4-5 तरह के रोग फैल रहे हैं, चेचक हो गया और 2-3 तरह के रोग फैल रहे हैं। और जो हमारे गांव के क्षेत्रवासी जो लड़के हैं वो बेरोजगार, और जब प्लांट आया था तो वो ये बोला था कि हम 70% जॉब देंगे, और हमारे गांव में एक भी यूथ सब लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं और एक भी रोजगार नहीं प्रदान कर रहा है। कौन से गांव का मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामपुर पूरे ब्लॉक का मामला है, जहाँ स्थित है अल्ट्राटेक प्लांट भगवान। अल्ट्राटेक भगवान जी। और ऐसे कितने मानो लोगों को जो है तो रोजगार नहीं मिल पाया जिनकी भूमि फंसी थी? और इसमें से अभी हमारे यहाँ 270-80 करीब हैं जिनकी भूमि फंसी हुई थी, अतिक्रमण भी कर लिया है और उनको रोजगार नहीं दे रहा। जब वो रोजगार मांगने जाते हैं तो सीधे वो बोलते हैं बाहर चलो, और 2-3 लाख रुपए लो बाहर चलो। यानी कि भूमि का जो है तो पैसा दे दिए थे? अधिग्रहण कर लिया है, जॉब नहीं दे रहा। अच्छा, पैसा दे दिए थे, कुछ दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ, हल्का फुल्का दिया था, नौकरी नहीं दी है? नौकरी नहीं दी। तो उनका वांड क्या था? नौकरी देने के लिए उनका वांड था कि जो जमीन गई थी तो लिखित दिया था कि 10 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, 7 व्यक्तियों को नौकरी दी जाएगी, मगर उसमें से नौकरी एक भी व्यक्ति को नहीं दी जा रही है। जिस तरह से कलेक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया उससे संतुष्ट है? हाँ, उनसे संतुष्ट है।